जय सिया राम। जय सिया राम। भगवान राम अपने दिव्य और भव्य गर्भगृह में 22 जनवरी को विराजेंगे। पूरा देश इस अद्भुत वातावरण का, ऐतिहासिक वातावरण का साक्षी बनेगा और पूरी अयोध्या आनंद और उल्लास से डूबी हुई है। बरसों से 500 साल के जो संघर्षों का इतिहास है, उसका जो स्वप्न है वो साकार हो रहा है। और यहाँ के राम भक्त, यहाँ जो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हैं, यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पूरे समूचे वातावरण में एक भक्ति और उल्लास का वातावरण है। जिस प्रकार से अभी चुनावी 3 राज्यों में मोदी जी की जो गारंटी है उस पर जनता ने विश्वास। राम से शुरू हुए और मोदी जी की गारंटी तक, ये बहुत अच्छी बात है। मोदी जी की गारंटी तक कुछ कहना चाहेंगे? पहले मैं आता हूं आपके पास। जी जनाब। जय श्री राम। वाह क्या बात है। नहीं, बस यही तो समस्या है। हाँ। क्योंकि अगर विपक्ष जय श्री राम बोले तो इनको लगता है कि ये तो हमारा नारा इसलिए कहते हैं कि आपको सिखाया इन्होंने, ये कहते हैं। अच्छा। हाँ। हमको तो लगता है राम आदि और अनंत हैं, राम आदि काल से हैं। क्या आप अयोध्या वालों से पूछिए, क्या भारतीय जनता पार्टी राम को अयोध्या लेके आई है? कांग्रेस के नेतृत्व में उनकी जितनी सहेली पार्टियां हैं, सबने हलफनामा देकर के कह दिया था कि जब राम ही नहीं तो राम सेतु कैसा। जो राम को नकारने वाले लोग हैं, शपथ पत्र दे करके जो राम के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं, उनको राम के संदर्भ में बात करने का कोई अधिकार नहीं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सो जान हारा। जी वो ये कहते हैं कि सिखाया उन्होंने है, बताया उन्होंने है। नहीं, देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता के लिए एक मुहावरा प्रयोग करना चाहूंगा। जरूर कहिए। झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठे भोजन झूठ चबाना। झूठ बोलने की मशीन बन गए हैं ये लोग। कहते हैं कि कांग्रेस ने कहा राम सेतु काल्पनिक है। पिछले साल 2022 में हरियाणा के माननीय सांसद कार्तिकेय सम्मान ने राज्यसभा में पूछा सरकार से कि राम सेतु है कि नहीं है, तो इनके माननीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने कहा कि राम सेतु होने के कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। ये लोकसभा की कार्रवाई में दर्ज है, मैं गूगल पर दिखा सकता हूं। ये कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। इनको पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए। ये व्हाट्सएप या ज्ञान लेकर बहस में चले आते हैं। आपने कहा कि क्यों गंभीर हैं। धीरे धीरे जो क्रिटिकल केयर यूनिट होती है उसमें जाने वाले हैं। पूरे देश में ये सूक्ष्मदर्शी से देखे जाएंगे। इनका कृत्य ऐसा है कि कांग्रेस को जिस प्रकार से पूरे देश की जनता ने अपने स्थान पर बैठा दिया है, ये किसी किसी प्रदेश में 1% भी वोट नहीं पाते हैं। एक कहावत है कि चोरों को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती। ऐसे लोगों को अयोध्या का विकास, अयोध्या का सुशासन, पूरे देश में मोदी जी का काम अच्छा नहीं लग रहा है और जनता ने इनको इसी स्थान पर बैठा भी दिया। कहते हैं आईसीयू में, हालांकि आईसीयू वाली बात नहीं है, सब प्रसन्न है, आप भी प्रसन्न है, सब प्रसन्न है। मैंने पहले कहा झूठे लेना, झूठे देना। अभी 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए हैं। जनादेश हम लोग पूरी विनम्रता से स्वीकार करते हैं, लेकिन आपको ये भी देखना होगा, जो हमको आईसीयू में कह रहे हैं, पूरे 4 राज्यों में मिलाकर 12 लाख वोट कांग्रेस ने अधिक पाया है। कांग्रेस अधिक पाई है और ये कांग्रेस को आईसीयू में बता। जनाब मैं जनता की तरफ जानता हूं। जी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर इनके विधायकों की क्या संख्या है? पूरे अयोध्या जिले के अंदर इनकी क्या संख्या है? पूरे जिले में 0 की संख्या है इनकी। अब 0 से ये कैसे सफर शुरू करेंगे? राम को माने, जनेऊ दिखाएं, मंदिर जाएं, दर्शन करें, कुंभ में स्नान करें, फिर कह दें कि राम का कोई अस्तित्व नहीं। जी आगे एक मिनट आराम से बहुत धैर्य के साथ। कहाँ से आना हुआ? अरे हिमाचल से आए जी। तो हिमाचल से आए तो छलांग थोड़ी लगाएंगे, आराम से लगाएंगे। अच्छा क्या नाम है आपका? हमारा नाम दीप विकास है। दीप विकास। बहुत बहुत शुक्रिया दीप जी। तो हिमाचल से दर्शन करने आए हैं? बिल्कुल जी, दर्शन हुए? बहुत प्यारे। पूरे परिवार के सहित आए हैं? पूरे परिवार के सहित आए जी। तो कुछ क्या कहना चाह रहे थे? मैं तो कह रहा हूँ शून्य तो होता भी है, लेकिन कांग्रेस का तो शून्य है भी नहीं। कांग्रेस का तो शून्य है भी नहीं। अरे ऐसा क्यों कह रहे हैं भाई? आपके हिमाचल में ही तो कांग्रेस है, ऐसा क्यों कहते हैं आप? आपके हिमाचल में ही कांग्रेस है, ऐसा मत बोलिए। देखिए आपका नाम दीप है जी। मैं आया सिर्फ एक मिनट। कांग्रेस की एक बहुत बड़ी नेता है प्रियंका जी। वो कांग्रेस अयोध्या के राम जी के 14 वर्ष के वनवास को 13 वर्ष का वनवास कहती है। ऐसे ऐसे नेता कांग्रेस में है कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। कोई बताएगा मैं इस गोत्र का ब्राह्मण हूँ, कोई जनेऊ ऊपर से पहन लेगा, कोई चुनावी हिंदू बन जाएगा, कोई केरल में जाकर के
जो बीफ लोग खाते हैं उसका समर्थन करेगा, अयोध्या में खड़े होंगे तो प्रभु श्री राम का नाम लेंगे। ये किस प्रकार की विडंबना है कांग्रेस के अंदर। भारतीय जनता पार्टी के लिए भगवान राम राजनीति का विषय है, हमारे लिए भगवान राम आस्था का विषय है। फर्क ये, इनसे पूछे क्या जनेऊ हिंदू संस्कार के अंदर क्या कोटी के ऊपर नहीं पहना जाता है? जब आप पितरों की पूजा करते हैं तो क्या उल्टा जनेऊ नहीं पहना जाता है? परंतु ये सिर्फ जनेऊ जनेऊ चिल्ला के जनता को गुमराह करने का काम। अग्रवाल जी, उस समय पितरों की पूजा हो रही थी क्या? नहीं, सवाल ये था ना कि उस समय पितरों की पूजा थी। हाँ, जनेऊ दिखाना जरूरी था, इसलिए ये किए थे। सबसे पहले बात ये जान लीजिए, यही वो स्थान है जहाँ पे गोलियां चली थी। यही आज स्थान है कि आप इतना भव्यता देख रहे हैं। ये है अयोध्या, ये है रामनगरी। और एक अंदर आओ। अरे भाई क्या, अरे वहां कहाँ, सीधे ही चुनाव लड़ जाओगे, सीधे ही चुनाव लड़ जाओगे। अरे रुको साहब, अरे क्या नाम है? विनय दुबे नाम है, हम मखौड़ा से हैं। ये बगल में ही हुआ। हाँ, भगवान का उद्भव स्थली अयोध्या, जहाँ पे यज्ञ किया थे राजा दशरथ। राजा दशरथ ने वही यज्ञ किया था, पुत्रेष्ट यज्ञ किया था। जब पुत्रेष्ट यज्ञ किया तो उसमें 4 पुत्र उनको प्राप्त हुए। तो वहीं से हम ये कहना चाहते हैं, चलिए ठीक है। अब ये कह रहे थे कि ठीक है, ये हम लोग दिखाने के लिए नहीं करते हैं। यही गोलियां चली थी, उसके बाद कांग्रेस ने हल्फनामा दिया था, कोर्ट में दिया था ना कि राम काल्पनिक हैं, राम काल्पनिक हैं। और आज कह रहे हैं कि राम के हम भक्त हैं। तो देखिए, अभी इलेक्शन हुआ है ना, हर जगह। चलिए, छत्तीसगढ़ में इनका क्या हाल हुआ, एकदम क्लियर था। वहाँ पे काफी लोग मान चुके थे कि अच्छा, तुम ये सब छोड़ो, अब तो हमको ये बताओ कि 24 में क्या? कौनो लड़ाइये न बा। आप पूछेंगे इन्होंने क्या कहा। ये अवधी भाषा का क्षेत्र है, अवध का प्रांत है, और राजधानी पहले ये थी, लखनऊ नहीं थी। नवाबों की राजधानी ये पहले थी, उसके बाद लखनऊ बनी। तो इन्होंने क्या कहा 24 में क्या? 24 में कौनो लड़ाई न बा, कोनो लड़ाई न बा। हाँ। ये जितना जने इकट्ठा भा हैं, हाँ। सब अपन अपन पार्टी और परिवार बचा ले जाए, वह बड़ी बात। INDIA पे इन्होंने कमेंट किया। पहले कांग्रेस का टेक, उसके बाद आगे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी। निश्चित रूप से इस समय देश में जो महंगाई का माहौल है, जो बेरोजगारी का माहौल है, भ्रष्टाचार का माहौल है, उसके देखते हुए ये जो इंडिया गठबंधन है आने वाले लोकसभा चुनाव में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेगा। बाकी तो जनता को तय करना है, बाकी जनता को तय करना है। बेरोजगारी, महंगाई, ये मुद्दे हैं, बाकी जनता तय करेगी। नमस्ते, कहाँ से आना हुआ? मैं धौलपुर राजस्थान से। धौलपुर राजस्थान से। ओ पाजी, अयोध्या में आने वाले समय में सिर्फ सिक्किम नहीं, सिर्फ राजस्थान नहीं, तमिलनाडु नहीं, समूचा भारत और भारत के साथ दुनिया भर के तमाम सारे लोग। एयरपोर्ट लगभग पूरा बन के तैयार हो गया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के। जी मैं आ गया। कोनो गड़बड़ी आ रहे, रुको। पहले दर्शन करने चाहिए। जो मैं कहूंगा कि आज पाजी का कैमरा अगर उधर ही घूमता रहे और वो एक बार वो दृश्य जो है पूरा, मैं कहूंगा पासे राइट हैंड पे जाएंगे और वो जो राइट हैंड पे जो दृश्य इस वक्त है, चंद्रमा बिल्कुल एकदम नीचे और मंदिरों का जो सुंदर दृश्य इस समय सामने दिख रहा है, वो अद्भुत है। जी हाँ जी बोलिए, क्या नाम है? मेरा नाम है राजा सोनी। मैं यही पड़ोस के जिले गोंडा जिले में रहता हूँ। राजा सोनी जी गोंडा में रहते हैं। जी बोलिए। 2 मिनट अपनी बात कहना चाहता हूँ सर मैं। जी बोलिए, बिल्कुल बोलिए। कांग्रेस और सपा वाले हम लोगों का मजाक उड़ाते थे कि ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। ये 56 इंच की चौड़े सीने की सरकार है, तारीख भी बता रहे हैं और मोदी जी का डंका भी बज रहा है।